नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ MA प्रथम वर्ष। जी हाँ, फर्स्ट ईयर वालों का। सॉरी बच्चों, जो वीडियो इस समय नहीं मैंने अपलोड किया और आप सबकी क्लास लेने में असमर्थ रही, उसके लिए आप सबसे बहुत बहुत सॉरी। पर बच्चों, आप सब ध्यान से पढ़ें, पेपर बहुत नज़दीक है और हम लेट ही सही पर हम वीडियो ज़रूर आप सबके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप सब ध्यान से देखना, और जितने भी प्रश्न मैं आज MA फर्स्ट ईयर वालों का प्रथम प्रश्न पत्र आहार एवं पोषण विज्ञान में पढ़ाने वाली हूँ, सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, हो सकता है इन्हीं प्रश्नों में से आपके पेपर में भी आ जाए, इसलिए बच्चों पूरा वीडियो अवश्य देखा करें। और पूरा वीडियो देखना, तभी आप सबको सभी प्रश्न आसानी से समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हमारा पहला प्रश्न है, सोडियम का अवशोषण व चयापचय किस प्रकार होता है। बताइए बच्चों, जो सोडियम होता है उसका अवशोषण और उसका पाचन अर्थात BMR चयापचय कैसे होता है, ये हमें बताना है। तो सोडियम का अवशोषण छोटी आंतें होती हैं, छोटी आंतों में बहुत तीव्रता से होता है। जो छोटी आंतें होती हैं उसमें तो बहुत तीव्रता से होता है सोडियम का अवशोषण, परंतु इसकी मात्रा शरीर में बहुत कम रहती है। सोडियम की मात्रा क्या होती है, शरीर में बहुत कम रहती है। इसका अधिकतर भाग गुर्दे द्वारा सोडियम क्लोराइड या सोडियम फॉस्फेट द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। क्या होता है बच्चों, ये अधिकतर भाग जो गुर्दे द्वारा सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम फॉस्फेट द्वारा उत्सर्जित हो जाती हैं। यदि सोडियम की मात्रा भोजन में कम ली जाती है, यदि आप अपने भोजन में सोडियम अर्थात खनिज लवण में जैसे सोडियम है, सोडियम की मात्रा अगर कम ले रही हैं, तो गुर्दे कम उत्सर्जन करके शरीर में सोडियम बनाए रखते हैं। क्या करते हैं, गुर्दे जो होते हैं वो कम उत्सर्जन करके शरीर में सोडियम को बनाए रखते हैं। गुर्दे में सोडियम का उत्सर्जन एड्रिनल कार्टिकाइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। इस हार्मोन की कमी से एडिशंस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, अगर सोडियम की कमी हो जाती है या एड्रिनल कार्टिकाइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो कौन सी बीमारी होती है बच्चों, एडिशंस रोग हो जाता है। जिसमें क्या होता है, मूत्र के द्वारा सोडियम बहुत अधिक निकलता है। हम हार्मोन के अधिक होने पर सोडियम शरीर में ही रह जाता है, जिससे क्या, एडिमा, बदन में सूजन हो जाता है। एडिमा अर्थात बदन में सूजन हो जाता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे सोडियम का BMR अर्थात सोडियम अवशोषण का चयापचय। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शरीर में कैल्शियम संतुलन पर टिप्पणी लिखिए। जी हाँ बच्चों, जो शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना, संतुलन होता है हमारा कैल्शियम, उस पे हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझना, जो भोज्य पदार्थों के साथ जो कैल्शियम शरीर में प्रविष्ट होता है, सबका पाचन नहीं होता है। अपचित कैल्शियम मल के साथ बाहर निकल जाता है और शोषित कैल्शियम का बहुत छोटा सा भाग मूत्र के साथ निकल जाता है। कैल्शियम संतुलन अर्थात कैल्शियम की वह मात्रा जो पचा ली जाती है और वह मात्रा जो मलमूत्र के साथ बाहर निकाल दी जाती है, और विकास, गर्भावस्था, दुग्ध अवस्था आदि के समय वयस्क व्यक्तियों में धनात्मक अर्थात पॉजिटिव होती है। यही क्या होता है, वयस्क व्यक्तियों में पॉजिटिव का विकास होता है। यदि आहार में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम क्या होता है, शरीर के बाहर निकला रहे, तो ऐसी स्थिति में कैल्शियम संतुलन को ऋणात्मक संतुलन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, मांस, मछली इत्यादि भोज्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता बताइए। जो सब मांसाहारी व्यक्ति हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं, उनमें कौन से ऐसे पोषण के गुणवत्ता होते हैं जो भोज्य पदार्थों में, इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों जान लें कि जो मछली होती है, सबसे पहले मांस के बारे में जानते हैं। मांस क्या होता है बच्चों, मांस में उच्च जैविक किस्म का प्रोटीन पाया जाता है। जो प्रोटीन सबसे हाई लेवल का प्रोटीन किस में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, जो 18 से 22% तक होता है। इसमें बी विटामिन साधारण मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन A, C और D बिल्कुल नहीं होते हैं। यदि प्रश्न बनता है किसमें विटामिन A, C, D नहीं पाए जाते हैं, किस भोज्य पदार्थों में, तो मांस में नहीं पाया
जाता है। नेक्स्ट हमारा मछली है। मछलियों में उच्च जैविक किस्म का प्रोटीन, इसमें भी बहुत प्रोटीन पाया जाता है क्योंकि 18 से 22% इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। और विटामिन बी की सामान्य मात्रा भी पाई जाती है। और मछलियों में विटामिन ए और डी की क्या सामान्य मात्रा पाई जाती है। बड़ी मछलियों में फास्फोरस भी पाया जाता है, लेकिन इनमें कैल्शियम नहीं होता है। यदि छोटी मछली की हड्डियों के सहित खाया जाए तो उनसे कैल्शियम की अच्छी मात्रा प्राप्त होती है। छी बेटा, कौन मछलियाँ खाता है। नेक्स्ट हमारा यकृत। यकृत में क्या है, लीवर में। यकृत में 18 से 20% तक प्रोटीन और विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यह विटामिन B12 का सबसे उत्तम प्राकृतिक स्रोत है, यकृत, लीवर। ओके। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आहार मनुष्य का सर्वोत्तम डॉक्टर है। जी हाँ, सबसे बड़ा डॉक्टर तो आपका आहार ही होता है, क्योंकि आहार के द्वारा ही आप स्वस्थ रहते हैं। यदि पूर्ण रूप से पौष्टिक आहार, संतुलित आहार नहीं ग्रहण करेंगे तो आप कैसे स्वस्थ रहेंगे, बताइए बच्चों। अगर जैसे कि एक व्यक्ति है, पेशेंट है, मरीज है, उसे सबसे पहले उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूर्ण करने से ही वो बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। तो कह सकते हैं बच्चों कि आहार ही मनुष्य का सर्वोत्तम डॉक्टर होता है। तो हम लोग कुछ शब्दों में देखते हैं क्या है। विश्व में सबसे अच्छे चिकित्सक आहार चिकित्सक, शांत चिकित्सक तथा खुश मिजाज चिकित्सक होते हैं। ये 3 चिकित्सक बहुत ही फेमस होते हैं। आहार तथा स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध है और संतुलित भोजन मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि रोगों से बचाए रखने व रोगावस्था में उपचार को शीघ्रता प्रदान करने के लिए भी आवश्यक होता है। मैंने जैसे पहले बताया कि बीमारियों से भी छुटकारा पाने के लिए ही आहार का सेवन किया जाता है। विभिन्न रोगों में अलग अलग प्रकार व मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है। जैसे कि किसी को फीवर है तो उसे सर्द वस्तुएं नहीं खाना चाहिए, ठंडी वस्तुएं नहीं खाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से विभिन्न रोगों में अलग अलग प्रकार की मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है। कुछ स्थितियों में सामान्य आहार मात्रा में परिवर्तन करके रोगी को दिया जा सकता है, और पर कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि रोगी के लिए आहार का रूप ही बदलना पड़ता है, क्योंकि आहार जो सामान्य आहार उसकी पाचन क्षमता के अनुरूप नहीं होता है। कुछ रोगों में पोषक तत्व भोजन से पूर्ण रूप से निकलते होते हैं, जबकि कुछ रोगों में आहार में पोषक तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कम भारीता वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी तथा अधिक प्रोटीन आवश्यकता होती है, जबकि अधिक भारीता वाले व्यक्ति को कम कैलोरी और अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा सारांश में हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को रोग की स्थिति में या रोग के पश्चात उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे उपचारात्मक आहार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, गर्भावस्था में विटामिन की आवश्यकता बताइए। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, लाइक करते चलें बच्चों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके पेपर के लिए। पेपर आप सबका नज़दीक है, तो बताइए बच्चों, गर्भावस्था में विटामिन की आवश्यकता बताइए। यह तथ्य पूर्णतः सिद्ध हो चुका है कि गर्भावस्था में कई प्रकार के विटामिनों की भी आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि विटामिन ए अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। इसकी कमी से वृद्धि तथा आँखों का विकास नहीं होता है, इस पर प्रभाव पड़ता है। और थायमीन 0.2 मिलीग्राम, राइबोफ्लाविन 0.4 मिलीग्राम और नाइसिन 2.2 मिलीग्राम अतिरिक्त मात्रा में ICMR द्वारा प्रस्तावित विटामिन डी, कैल्शियम एवं फॉस्फोरस के साथ अवशोषण के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इसके आगे हम कल देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और आप सब अच्छे से पढ़ें। पेपर आप सबका नज़दीक है, और इस पर भी हम वीडियो जल्दी ही बनाएंगे कि आप सबको पेपर में कैसे कॉपी लिखनी है।
जिससे आप सबको बहुत अच्छा नंबर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।